जब 1800 रुपया था तब हम 2500 रुपये में खरीदने का फैसला किया था। तो ये स्पष्ट करता है, वो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट से थोड़ा सा हम बढ़ा के ही दिए थे किसानों को। और हमने तो अब राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू कर दी है, तो जितना बढ़ेगा उतना और बढ़ जाएगा हमारा। 30 साल से यही चल रहा है। नई एमएसपी जो आप लोग छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा दे रहे हैं, जिससे कि किसानों की संख्या जो नहीं, मंत्रियों के साथ मीटिंग हो गई, विधायकों के साथ मीटिंग हुई है, मुझसे भी कई बार मीटिंग हुई है। तो वो तो भाई प्रभारी का काम ही है कि सबके कार्यों की समीक्षा करते रहना। तो उसकी समीक्षा नहीं करेंगे तो फिर निर्णय कैसे लेंगे? तो इसलिए ज़रूरी है सभी के कार्यों की समीक्षा लेना। हाँ, आ गया तो याद कर रहे हैं, वही तो कर रहा हूँ। अब उसके अलावा और क्या है उसके पास? किसान सम्मान तो कर नहीं सकते, मजदूरों को कभी कुछ दिए नहीं, लघु उपज संग्राहकों को कुछ दिए नहीं, जूता चप्पल बांटते रहे, एक नंबर में, एक पैर में 6 नंबर, एक में 7 नंबर। तो इस प्रकार के इनको तो ना पुरखौती सम्मान नहीं, बल्कि रमन सिंह जी जो मोबाइल बांटे हैं ना, जो जिनके पास बचा हो उसका सम्मान यात्रा निकालना चाहिए। जिसके पास भी 5 साल बाद बच गया है उसका सम्मान जरूर करना चाहिए। सर, शिवराज सरकार जो है मोदी मित्र 5000 बनाएंगे और वो कह रहे हैं कि राज्य सरकार के संरक्षण में लगातार यहाँ पे धर्मांतरण हो रहा है। मध्य प्रदेश के समय से धर्मांतरण पे कानून बना हुआ है और उसको हम लोगों ने एज इट इज़ उसको अडॉप्ट किया हुआ है 2000 से। और जो भी जबरिया धर्मांतरण हो रहा है वहाँ कार्रवाई हो रही है। जो शिकायतें हुई उसमें भी कार्रवाई हुई, कुछ फर्जी भी शिकायतें हुई, लेकिन कुछ सही शिकायतें हुई, उसमें कार्रवाई हुई। और जहाँ तक कि गिरिराज सिंह तो इसके पहले एक आध बार और आए होंगे, लेकिन उसके समय में जितने चर्चेस बने हैं, भारतीय जनता पार्टी की जब ये बात बोलता हूँ तो उसके तरफ से कोई बयान नहीं आता। ये 15 सालों में जितना चर्चेस बने हैं उसके पहले नहीं बना है ना उसके बाद नहीं बना है। भारतीय जनता पार्टी मेरे इस दावे का खंडन कर ले। मेरा स्पष्ट कहना है कि चर्च तभी बनेगा, पूजा स्थल तभी बनेगा जब वहाँ उसके मानने वाले लोग रहेंगे तब। तो इसका मतलब ये है जितना धर्मांतरण 15 सालों में हुआ है उसके पहले न कभी हुआ था न अब हो रहा है। एमएसपी को लेकर डॉक्टर रमन दावेदार बहुत हैं। अब भाई अब चूंकि अब चुनाव नज़दीक है तो सब नए पुराने सब दावेदार तो दावेदारी करेंगे ही। लेकिन पिछले समय हम लोगों ने क्या किया था, जब मैं अध्यक्ष था तो हमने कहा कि जो भी दावेदार है वो ब्लॉक अध्यक्ष के पास अपना आवेदन करेगा। अभी अब नए परिस्थिति में क्या निर्णय होता है मैं नहीं कह सकता, लेकिन पिछले समय हमने कहा कि रायपुर राजधानी में बहुत भीड़ होती है, इसको हमने कहा कि ब्लॉक अध्यक्ष भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ब्लॉक से ही तो चुनाव होना है। इसलिए ब्लॉक अध्यक्ष को सम्मान भी देना और दूसरा ये विकेंद्रीकरण, तो टिकट वितरण में भी, कैंडिडेट चयन में भी सबकी भागीदारी होनी चाहिए। सर, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह लगातार जोर भरने का काम भी कार्यकर्ताओं में कर रहे हैं। संगठन की जो कार्य प्रणाली है उससे कितना संतुष्ट है आप? देखिए, अभी संभागीय सम्मेलन हो गया बस्तर का, उसके बाद बिलासपुर, आज दुर्ग संभाग का। संगठन का काम लगातार चलते रहता है और मातृ संगठन के साथ साथ जितने भी हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके भी कार्यक्रम चलते रहते हैं। और चूँकि प्रभारी जी आई हैं और सभी उनके लिए तो नया ही कहा जा सकता है, तो सभी के साथ मिलना जुलना और सभी के विचार जानना और संगठन में जहाँ भी कमजोरी दिख रही है तो उसको निर्देश भी देने का काम, तो संगठन का काम निरंतर चलते रहता है। और उसमें चूँकि अब चुनाव सामने हैं तो फिर एक बार सब साथियों को, नए पुराने सभी साथियों को, खासकर जो संगठन से जुड़े हुए हैं और जो विधायक हैं, निगम मंडल में हैं, पार्षद हैं, महापौर है, सबके साथ एक मीटिंग हो जाती है। अभी शुरुआत संभाग से की है, उसके बाद विधानसभा स्तर पे इसी महीने में हम लोग इसकी शुरुआत कर लेंगे। भारतीय जनता पार्टी उस प्रकार से देख रहे होंगे, अब मैं तो नहीं कर रहा।
चलो ठीक है, थैंक यू। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहा है कि राहुल गांधी जब भी बाहर जाते हैं तो यहाँ की राजनीति और यहाँ के लोगों को समझ करते हैं क्या, तो ये जयशंकर जी ने कहा। अरे इनका देखिए, बिना गांधी परिवार या सोनिया जी हो, राहुल जी, उसका नाम लिए बिना इसकी राजनीति होती नहीं है। आप भैया सांसदी छीन लिए उसे, उसका बंगला तक खाली करा लिए, अब भी आप क्यों पीछे पड़े हैं? इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी जी जो कहते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है और सीधा उनके दिल में लगती है, चोट वहाँ लगती है और इस कारण से तिलमिला उठते हैं। थैंक यू। सवाल तो यही है, हरियाणा किसान अभी आंदोलन कर रहे हैं, एमएसपी मिले, एमएसपी भी नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात यह है, पिछले समय आप याद करो 5 साल पहले मोदी जी की सरकार ने 200 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया था धान की कीमत, और अभी कितना बढ़ाया? 10% बढ़ाया। 7%। उसमें कितना राशि कितना हुआ? 143 रुपया। मतलब 5 साल में डीजल के भाव बढ़ गए, पेट्रोल के भाव बढ़ गए, कृषि यंत्रों के भाव बढ़ गए, रासायनिक खादों के और दवाइयों के भाव बढ़ गए, लेकिन 5 साल पहले जितना बढ़ा था उतना भी नहीं बढ़ा है। हम तो उम्मीद कर रहे थे इस समय 300 रुपये के आसपास बढ़ेगा, क्योंकि 200 रुपये 5 साल पहले बढ़ाए थे, इस समय बढ़ेगा। लेते किसान विरोधी ये सरकार है, इस बात से स्पष्ट हो गया है। सर लेकिन इसी पे गिरिराज सिंह कह रहे कि मैं रकबा बढ़ा कि उतना ही है? देखिए, 12 लाख किसान धान बेचते थे, इस साल 24 लाख किसान धान बेचे, मतलब जस्ट दुगुना, 23.5 लाख है, मतलब दुगुना। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ 26 लाख किसान उठा रहे हैं, जिसमें कोदो, कुटकी, रागी और गन्ना, मक्का, ये जो किसान बो रहे हैं तो करीब 26 लाख है। दूसरी बात ये है कि रकबा जो है, किसानों की संख्या दुगुनी हो गया। रकबा 22-23 लाख हेक्टेयर था पहले, अब बढ़ के 32 लाख हो गया। तो रकबा भी बढ़ा है और किसानों की संख्या में वृद्धि हुई है, और साथ ही उत्पादन में कहाँ 57 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी होती थी, आज बढ़ के वो 107 लाख मीट्रिक टन हो गया। किसानों की संख्या में वृद्धि, दोगुना की वृद्धि, उत्पादन में दोगुना की वृद्धि और रकबा में भी वृद्धि हुई है। तो ये छत्तीसगढ़ जो मॉडल है कांग्रेस का, उससे ये रिजल्ट आया है। और हाँ जी, 2023 वर्तमान में विधायक हैं, उनकी स्थिति यथास्थिति रहेगी कि टिकट में कुछ उलटफेर हो सकता है? देखिए, चुनाव के समय जीतने वाले कैंडिडेट की क्राइटेरिया होती है, जो जीत सकता है उसको देंगे। लेकिन हमारे अधिकांश विधायकों के बहुत अच्छे रिपोर्ट हैं, कुछ हो सकते हैं जो साथी किसी कारण से, स्वास्थ्यगत कारणों से या और किसी कारण से किसी की नाराज़गी होगी, तो उसको ये 3-4 महीने हैं, जिसमें यदि स्थिति सुधरती है तो फिर क्यों टिकट कटेगी। पैराशूट उम्मीदवारों की संख्या बढ़ सकती है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, क्योंकि जिस तरह से प्रवेश हो रहे हैं उसको लेकर पिछली बार बीजेपी ने ओपी चौधरी को पैराशूट है, क्योंकि आने वाले समय में हमने देखा कि उस दौरान में अजीत जोगी जब थे तो कांग्रेस पार्टी से बाहर रही, सरकार से बाहर रही, और जब अजीत जोगी बाहर हुए तो उन्होंने 5 सीटें भी अलग से बना ली। अब आम आदमी पार्टी भी, वही तो कह रहा हूँ, तो ठीक तो आप बोल रहे हैं। जब जोगी अंदर कांग्रेस के भीतर थे तो हम सत्ता से बाहर थे, जोगी जी जैसे बाहर हुए हम सत्ता में आ गए। तो वो रिजल्ट आया 68 सीट। भारतीय जनता पार्टी 3 साल शासन में रहे, च्यांवर वाले बाबा कभी 60 का आंकड़ा छू नहीं पाए थे, हम तो 68 सीट जीते, और उपचुनाव उसमें 71 हो गए। और अभी किसानों का आशीर्वाद है, आदिवासियों का, महिलाओं का, युवाओं का समर्थन, आशीर्वाद हमको मिल रहा है, किसान मजदूर सबका आशीर्वाद मिलेगा। देखिए ये आंकड़ा और 71 से भी बढ़ेगा। लेकिन बीजेपी पुरखों का आशीर्वाद दे रहे, एमएसपी बढ़ाई है, सीधे तौर पर कांग्रेस को चुनौती दे रहे हैं। बिल्कुल उस चुनौती स्वीकार करते हैं। किस समझ में आना चाहते हैं बता दें। यूपीए सरकार में कितना धान का भाव बढ़ा और एनडीए सरकार में कितने भाव बढ़ा? 10 साल उनके भी हो रहे हैं, 10 साल हमारे भी थे। उसमें कितना % एमएसपी बढ़ा और इस समय कितना बढ़ा, ये हम बात करने के तैयार हैं। उस समय डीजल के भाव क्या थे और इस समय क्या है डीजल पेट्रोल के। बिल्कुल जिस मंच में आना चाहे
हमारा कोई भी कार्यकर्ता बैठ के उससे बहस कर लेगा, कोई भी किसान बात कर लेगा। एमएसपी सर आपके हिसाब से कितनी